जो सही रूप से शास्त्र पढ़ेगा अलग अलग तर्क विचार से विचलित नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के समाज में इतने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इतने सारे फिलॉसफी है, अगर हम हमारे फिलॉसफी को ठीक तरह से नहीं जानते हैं, वी विल गेट कैरीड अवे, हम विचलित हो जाएंगे, हम प्रभावित हो जाएंगे अलग अलग चीज़ों से, मायावाद सिद्धांत से। इसलिए ये शास्त्र समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण बता रहे हैं मेरे से ही सब कुछ आ रहा है, और बाकी जितने भी शास्त्र हैं उनका यही निचोड़ है। भागवतम का यही निचोड़ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतो। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में वही बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसमें कंपटीशन नहीं है। हमको ये नहीं लगना चाहिए अरे इस्कॉन के लोग तो बोल रहे हैं कि कृष्ण परम सत्य है, पर शिव पुराण में और कुछ वर्णन आता है और कुछ पुराण में और कुछ वर्णन आता है। नहीं, सब शास्त्रों का एक ही कंक्लूजन है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए जब हम हरिनाम कर रहे हैं, डाउट नहीं करना चाहिए कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है कि नहीं। तो भक्तों का यही जिंदगी है, भगवान के बारे में पढ़ना, श्रवण करना और दूसरे भक्तों के साथ चर्चा करना। दैट्स इट, दिस इज द लाइफ ऑफ डिवोटीज, राइट। जो हमने पढ़ा वो डिस्कस करो। ये जो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए, राइट। छोटा ग्रुप होगा, डजेंट मैटर, पर ये प्रभुपाद की पुस्तकों पे आधारित भक्तों के बीच में संबंध होता है, राइट। सो दिस इज कृष्णा कॉन्शियस रिलेशनशिप, ये आदान प्रदान है, राइट। जैसे किसी के साथ प्रेम बढ़ाना है तो हम गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट क्या है? भगवान के साथ जो भगवान का कथा है या भगवान का कीर्तन है वो एक्सचेंज करना, राइट। तो इससे भक्तों का जो प्रेम है और बढ़ता है। तो इसलिए अगर हम पहला चीज़ करेंगे, शास्त्र सही रूप से पढ़ेंगे, तब नेचुरली हम कृष्ण कथा में भी हम रुचि ले सकते हैं और भक्तों के संग में आके हम कृष्ण कथा चर्चा कर सकते हैं।